जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। हर घड़ी, हर सांस, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी बच्चों पे बनाए रखना गुरु जी। अपनी सेवा, अपना सिमरन, अपना सत्संग बख्शते रहना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आगे का सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। मंडे का दिन था और मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने बोला था उनका बोन मैरो टेस्ट होगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उस दिन काफ़ी देर हमें वेट करनी पड़ी क्योंकि बेड खाली ही नहीं थे। काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। तो जैसे हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड होता है तो उसके बाद बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो मैं, मेरी मदर इन लॉ, साथ में 2 लेडीज़ और आके बैठी थी। वो लोग हमसे बात करने लग गए। तो क्योंकि मेरे फ़ोन में शब्द चल रहे थे तो उन्होंने मेरे से पूछा, आप ये क्या सुन रहे हो? मैंने कहा ये गुरुजी के भजन है तो मैं वो सुन रही हूँ। सुनती रही। उसके बाद उन्होंने हमसे बात करनी शुरू कर दी। तो बात करते करते हमने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आते हो? तो उन्होंने बताया मैं सोनीपत से आती हूँ। पता नहीं क्यों मन हुआ कि उनसे पूरी बात की जाए। और बात मेरी मदर इन लॉ कर रही थी पर मेरा ध्यान मतलब गुरुजी के पास था, क्योंकि मन ही मन में मंत्र जाप करती रहती। और मेरी मदर इन लॉ ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा तो बेटा मेरी मदर को लेके भी नहीं आता है। और मेरा मन बहुत दुखा कि देखो ऐसे भी लोग हैं जो इलाज भी नहीं करा सकते हैं गुरुजी। ये तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ भी नहीं इलाज करा पा रहे, आप साथ हो तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। और इतने में उसने बताया कि तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि कितना पैसे लगते हैं आपके यहाँ आने जाने में? तो उन्होंने बोला 1500 रुपये सोनीपत से आने और जाने में, और आगे इनको जो गाड़ी वाड़ी करके लाना होता है तो हमारे 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत मुश्किल होता है 1500 रुपये खर्च करना मेरे लिए, क्योंकि मेरी शादी हुई हुई है, मुझे टाइम भी देना पड़ता है, तो मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। और मैं मन ही मन गुरुजी से, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, मुझे किसी पे दया नहीं आती थी इतनी। मैं बस यही सोचने लग गई कि इसको कितनी ज़रूरत है और ऐसी ज़रूरत हमारी तो नहीं है गुरुजी। और एकदम ना मेरे मन से आवाज़ आई कि तू 1500 रुपये निकाल और इसको दे दे। अब मैं सोचने लग गई कि इस तरह से कोई बुरा ना मान जाए और ये मेरे से पैसे क्यों लेगी। मैंने अपना पर्स खोला और साइड में जैसे ही मम्मी को टेस्ट के लिए ले जाने लगी तो मैंने फटाफट 1500 रुपये निकाले और उनको पकड़ा दिए। क्यों मेरे मन में ये थॉट आया मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो किसी को जानती ही नहीं थी। मुझे क्या पता ये औरत कौन है, सच बोल रही है झूठ बोल रही है। पर मेरे अंदर से जो आवाज़ आती थी वो हमेशा मेरे को इतना टाइम हो गया था, हमेशा वो सच होती थी। तो मुझे लगा कि ये कोई गुरुजी का हुक्म है, मैं इसको पैसे दे देती हूँ। मैंने 1500 रुपये दिए और अपने मुंह पे फिंगर रख के बोला कि भाई मेरी मदर इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और आप ये रख लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट टाइम आने में। और संगत जी, उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अलग था कि मेरी मदर इन लॉ घर आके जिद करने लगी कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब जो होगा घर पे होगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। मतलब हमने लाख कोशिशें की उनको हॉस्पिटल ले जाने की, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं गई। उन्होंने 1.5 से पौने 2 महीने अपने घर पे ही बिताए। जिस तरह से भी जो भी सेवा चाहिए थी गुरुजी ने कराई। मुझे कुछ समझ नहीं आया था और मैं तो इस बात को शायद भूल ही चुकी थी। अब ये बात तो मुझे
उस दिन याद आई कि जिस दिन मम्मी की डेथ हुई वो 4 जून का दिन था, और मैं बाहर अकेले बैठ के, जैसे अब डेथ हो चुकी थी तो वो डेड बॉडी को पैक कर रहे थे, और मैं अकेले बैठ के बाहर रो रही थी कि अकेले घर जाऊं, मेरा तो इतना बड़ा घर है, घर पे कोई और है भी नहीं, मैं कैसे रहूंगी उस घर में अकेले। मतलब मतलब अंदर से बहुत दुखी थी और रो रही थी बड़ा। और एकदम अंदर से एक आवाज़ आती है, मैंने कहा गुरुजी छोड़ देते तो क्या चला जाता। मतलब गुरुजी के साथ ना एक तरह से लड़ाई कर रही थी, एक तरह से झगड़ा कर रही थी कि बैठी तो थी, नहीं बात करती तो भी एक सहारा तो था ना कि सेकंड पर्सन घर पर है। तो इतने में बड़े जोर से आवाज़ आई कि 15 लाख का खर्चा सी 1500 विच निपटवा देता। मैं तो दे के भूल गई थी क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, और मैंने कहाँ दिए, मेरे पैसे कहाँ थे, वो जो कुछ था उसका दिया था। अगर उन्होंने किसी की हेल्प कराई, अगर हम सच्चे दिल से कुछ भी करते हैं तो गुरुजी साक्षी हैं कि अगर मन साफ हो तो गुरुजी आपको कहाँ नहीं ले जाते, क्या नहीं करते आपके साथ। तो ये गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का।